नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर 4, जिसका नाम है अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर के समय पे हम कौन कौन से वैकल्पिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, जानते हैं अपने। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर इज पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क किसे कहते हैं। देन आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या महत्व है अपने डिजास्टर के समय पे। सिचुएशन इन एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर्स। डिजास्टर के समय पे कौन कौन से कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रोल ऑफ अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर्स के समय पे कौन कौन से अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का क्या क्या रोल होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। प्राइम नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। कौन कौन से प्राइम नेटवर्क हैं इंडिया में जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं डिजास्टर के समय पे। अमेचर रेडियो और हैम रेडियो के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि अमेचर रेडियो कौन सा होता है, हैम रेडियो क्या होता है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड हैम रेडियो ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय पे किस तरीके से सैटेलाइट और हैम रेडियो आपका काम करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। अ वेल एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी एसेंशियल ड्यूरिंग द डिजास्टर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक डिजास्टर के समय में एक कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत आवश्यक है। पीपल हैव टू इन्फॉर्म इम्पेंडिंग डिजास्टर एंड दे हैव टू बी given instruction to meet the disaster with least casualty. Rescue and relief operation depend a great deal on an efficient communication system. Rescue team have to know where relief material are available and they need to know the particular requirement of the area. They should also know any further disaster in that area, and most of all there should be coordination among the member of the team to make the rescue operation successful. For all this, an effective and रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम इज नेसेसरी। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे समझाया गया है, आप सभी को पता है कि डिजास्टर के समय पे एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम का होना अति आवश्यक है, जिससे कि हम लोगों को डिजास्टर्स के बारे में सूचना दे सकें और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकें कि ताकि वो अपना बचाव कम से कम नुकसान में कर सकें, उन्हें कम से कम नुकसान हो और उनके जीवन को बचाया जा सके। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है एक सबसे बड़े किस पे, एफिशिएंटली कम्युनिकेशन सिस्टम पर। ठीक है, रेस्क्यू टीम को अपने जहाँ पर आपदा हुई है वहाँ के रिक्वायर्ड मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पर जो अवेलेबल मटेरियल है उसकी जानकारी होनी चाहिए और किस हद तक नुकसान हुआ है इस सब की जानकारी होनी चाहिए। तो इस सब की जानकारी किसके थ्रू दी जाती है बच्चों? कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए, रेस्क्यू टीम और रिलीफ टीम को ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पर कितनी नुकसान हुआ है और कोई फर्दर डिजास्टर होने के चांसेस तो नहीं है, या फिर वो अपने टीम मेंबर्स को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम रिलायबल और इफेक्टिव होगा तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पब्लिक वायर टेलीफोन नेटवर्क। बच्चा ये नेटवर्क आपने देखा होगा, PSTN भी बोलते हैं इसे, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, the public wire telephone, known as a public switch telephone network, is the most popular means of communication today. The PSTN connects all the government and private offices, police station, fuel station, hospital, a majority of homes and business places by transmitting and receiving facts and data. A perfectly working PSTN is designed so that no more than 5% of the phone connected it can be talking at the same time. तो बच्चों,
यहाँ तक मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि क्या होता है पीएसटीएन नेटवर्क। आपने जनरली आपने पुराने समय में लैंडलाइन फ़ोन्स देखे होंगे जिसके पीछे वायर्स लगती थी, ठीक है? तो वो फ़ोन कौन से होते थे? पीएसटीएन नेटवर्क होते थे, पब्लिक स्विच टेलीफ़ोन नेटवर्क बोला जाता था उन्हें, पब्लिक वायर टेलीफ़ोन, या फिर आपने आज भी कइयों के घरों में लैंडलाइन फ़ोन देखा होगा जिसमें नंबर आपके लिखे होते हैं और एक वायर पीछे लगी होती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, ठीक है। पीएसटीएन नेटवर्क आपका सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, प्राइवेट ऑफिसेज में, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल और बिजनेस प्लेसेस में लगा हुआ होता है जिससे कि वो अपने मैसेजेस को, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। फैक्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं और डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पीएसटीएन नेटवर्क का होना फैक्स और डाटा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने ब्रॉडबैंड अगर कनेक्शन लेना है तो पीएसटीएन नेटवर्क होना आपके यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। A perfectly working PSTN network is designed so that no more than 5% of phone connected it can be talking at the same time। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ जो एक परफेक्ट PSTN नेटवर्क होता है उसे डिज़ाइन करा जाता है कि उस पर 5% से ज़्यादा फ़ोन कनेक्ट ना हो। जैसे कि अगर एक एरिया है तो उसमें एक PSTN नेटवर्क में 5% से ज़्यादा फ़ोन सेम टाइम पे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि उस पे ज़रूरत से ज़्यादा डेटा लोड नहीं डाला जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा डिज़ास्टर के समय पे हेल्पलाइन नंबर इश्यू होते हैं और सभी लोग उस हेल्पलाइन नंबर पे ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो नंबर मिलता नहीं है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग, हर कोई उस नंबर पे बात करना चाहता है क्राइसिस के समय पे, और ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण आपकी टेलीफोन लाइन क्या हो जाती है? जैम हो जाती है और ऐसी कंडीशन में आपका पीएसटीएन नेटवर्क यानी कि टेलीफोन वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। द वायरलेस टेलीफोन or the mobile telephone are become very popular today because of its versatility. It can be carried anywhere. It is compact. The satellite is used for wireless communication। तो बच्चों ये तो था पीएसटीएन नेटवर्क, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। पीएसटीएन नेटवर्क अपनी कैपेसिटी के 5% फ़ोन को ही सेम टाइम पे कनेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाती है यहाँ पर वायरलेस टेलीफोन आपने देखे होंगे, आपके घर में मोबाइल फोन्स होंगे जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं पॉपुलर? उसका रीज़न ये है कि उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, बहुत कॉम्पैक्ट हैं, उनकी वर्सेटैलिटी के कारण उन्हें बहुत सारे फीचर आ गए हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं हम उस फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, जिस कारण उन्हें आज बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं वो सैटेलाइट पे काम करते हैं, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन भी सैटेलाइट कनेक्शंस पे काम करता है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिस्ट्रप्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। आपने बच्चों देखा होगा डिजास्टर्स के समय पे आपके टेलीफोन नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं, या रेनी सीजन में आपने देखा होगा फोन काम करना बंद कर देता है। उसका रीजन ये होता है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ड्यूरिंग डिजास्टर नॉर्मल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूजुअली गेट डिस्टर्बेड और जैम। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड एंड द लैंडस्लाइड सर्वली डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपदा के समय पे या बारिश के समय पे आपने देखा होगा मोस्टली टेलीफोन कम्युनिकेशन जो होता है ठप पड़ जाता है और आपका टेलीफोन काम करना बंद कर देता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपके नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो वो वायर्ड वाले टेलीफोन होते थे, उनके तार क्या हो जाते थे? डैमेज हो जाते थे। अगर कहीं अर्थक्वेक आया तो डैमेज हो जाएंगे तार, साइक्लोन आया तो डैमेज हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वायर जो होती थी अंडरग्राउंड होती थी। अंडरग्राउंड होने के कारण कई बार ऐसा होता था कि वायर खिंच जाती थी, वायर हवा में उड़ जाती थी, वायर बीच से टूट जाती थी, ब्रेक होने के कारण उनके सिग्नल टूट जाते थे, तो वो पर्टिकुलरली कनेक्ट नहीं हो पाते थे। समझ में आया? तो फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, जिसके कारण आपकी वायर डैमेज हो जाती थी और इस कारण आपका पीएसटीएन वर्क करना बंद कर देता था, ठीक है। पब्लिक वायर टेलीफोन नेटवर्क आपका काम करना बंद कर देता था, ठीक है। देन उसके बाद आती है केबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर आर डैमेज्ड एंड पावर सप्लाई इज डिस्टर्बेड ड्यूरिंग द डिजास्टर। व्हेन दिस हैपन टेलीफोन फेल टू फंक्शन, even the wireless telephone is get disrupted as they also depend to the transmitting tower during a disaster, as many people want to use the telephone line, so to that particular area the cable get jammed and communication system fail to work। तो देखो जैसा मैंने समझाया कि क्या होता था, आपदा के समय पे सभी लोग
अगर मैं PSTN नेटवर्क की बात करता हूँ, जो वायर वाले फ़ोन होते थे, उसमें क्या वो डिज़ाइन होते थे 5% कैपेसिटी पे, यानी कि जो 5% लोग ही उसे कॉल कर सकते थे एक टाइम पे। रीज़न क्या होता था कि जाम हो जाता था फ़ोन, क्योंकि सिग्नल और टावर्स, ट्रांसमिटिंग टावर्स की पावर सप्लाई कट हो जाती थी, या फिर ट्रांसमिटिंग टावर्स की केबल डिस्टर्ब हो जाती थी या कट जाती थी या डैमेज हो जाती थी, जिसके कारण उन्हें सिग्नल नहीं मिलता था। ट्रांसमिटिंग टावर को जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर देगा, ये भी रीज़न होते थे। और दूसरा, ट्रांसमिटिंग टावर से कई बार आपकी तार ब्रेक हो जाती थी तो आप तक सिग्नल नहीं पहुंचते थे। PSTN वाली जो लाइन होती थी, अगर वो लाइन टूट जाती थी कहीं से भी तो आपका फ़ोन काम करना बंद कर देता था। ऐसी कंडीशन में वायरलेस टेलीफोन कैसे डिस्टर्ब होते थे, आपने देखा होगा, आपदा के समय में आपके टेलीफोन, जो वायरलेस मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वो भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारे वायरलेस फ़ोन्स टावर्स पे कनेक्टेड होते हैं, और टावर्स की अगर पावर सप्लाई बंद होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका फ़ोन काम करना बंद कर देता है। ड्यूरिंग अ डिजास्टर, एज मेनी पीपल वांट टू यूज़ द टेलीफोन लाइन टू द पर्टिकुलर एरिया, द केबल गेट जैम्ड। और आपने देखा होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग अगर डिजास्टर के समय में कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ कॉल करते हैं, तो वो वहाँ पर जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, जाम हो जाता है। नेटवर्क की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा उस पर लोड आ जाता है, यानी कि एक समय पे लोग बात करना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में बात करना चाहते हैं, तो उस जगह की लाइन जाम हो जाती है और कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे में फेल हो जाता है। एज देयर is a possibility of existing communication system to fail during the disaster, it is very important to have an alternative system of communication that can be used during disaster, as we know the communication is very important during the disaster। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए और ड्यूरिंग डिजास्टर के समय पे हमारा टेलीफोन नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे समय पे हमें एक वैकल्पिक कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इंतजाम करके रखना चाहिए, जिससे कि, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर डिजास्टर बार बार होती हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर करा जा सके और डिजास्टर के बारे में जानकारी दी जा सके। तो इसीलिए हम अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको समझ में आ गया कि क्यों जाम होती है डिस्ट्रप्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कैसे डिस्ट्रप्शन होती है, वाई डिस्ट्रप्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैपन इन द डिजास्टर्स, ये क्वेश्चन आता है, आपका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी भारत है, भारतीय सरकार दो कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाती है। कौन कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देयर आर टू मेजर नेटवर्क रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयर आर दीज आर NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बच्चों, भारत में दो प्राइम नेटवर्क चलाए जा रहे हैं भारतीय सरकार द्वारा, एक है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, राष्ट्रीय सूचना विभाग, और दूसरा आपका है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों के नाम आपने जनरली देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर is a premier science and technology organization of government of India. It functions through a nationwide information and communication technology network called NIC net. ठीक है, the secretariat of all states and union territory and all the district collectorate are connected through this network। देखो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो बनाया गया है वो एक वैज्ञानिक विभाग है नेशनल स्तर पर, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ये क्या करता है, ये पूरे नेशन में आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के काम आता है, जिसे हम बोलते हैं NIC नेट। इसे NIC नेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हर सेक्रेटरीट ऑफिस में, सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरी में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड ऑफिस से कनेक्टेड होता है। इसीलिए इसे बोला गया है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले अगर डिजास्टर की जाती है तो सेक्रेटरीट ऑफिस आपके, या कोई भी DM ऑफिस या यूनियन टेरिटरी में हो गई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुँचती है, सबसे पहले नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर से पहुँचाई जाती है। ठीक है, लोगों को जानकारी रेडियो के थ्रू यहीं से दी जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका BSNL,
भारत संचार निगम लिमिटेड, द BSNL is a leading telecommunication company and the largest public sector undertaking of India. It has a network of 45 million telephone line covering 5,000 towns. BSNL प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो है एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है भारत में। ये पब्लिक सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं भारत में, मोस्टली लोग पहले समय पे टेलीफोन लाइन BSNL से ही लेते थे। और इसने ऑलमोस्ट, इनके पास 45 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन है। इनके अंडर जितने कनेक्शन अभी तक बटे हुए हैं वो 45 मिलियन कनेक्शन बटे हुए हैं। और इन्होंने अपनी लाइन से 5,000 गाँव को कवर कर रखा है, ठीक है। BSNL प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज BSNL प्रोवाइड करता है, भारत संचार निगम लिमिटेड प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने एक और नाम सुना होगा MTNL, महानगर टेलीफोनी निगम लिमिटेड। वो भी मेट्रो सिटीज में होती थी, बड़े बड़े जो शहर होती थी वो MTNL के नाम से अपनी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। तो मैंने आपको 3 बता दिए, NIC, BSNL। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका कई बार, टेल मी द 2 नेम ऑफ अ प्राइम नेटवर्क इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बोलना है NIC एंड BSNL आर 2 प्राइम नेटवर्क विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इमरजेंसी कम्युनिकेशन। तो बच्चों बात आ जाती है अब इमरजेंसी कम्युनिकेशन। अचानक से अगर कोई जानकारी और कम्युनिकेशन करना हो इमरजेंसी में, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करते हैं। द डिफरेंट मोड ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन आर रेडियो कम्युनिकेशन, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोला जाता है जिसे, और अमेचर रेडियो, हैम रेडियो भी बोला जाता है। तो बच्चों रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क के 2 एग्जाम्पल है, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन जो आपने रेडियो पे सुना होगा, ठीक है। दूसरा है आपका अमेचर रेडियो जिन्हें बोलते हैं हैम रेडियो, ठीक है। इसके बारे में अभी आप डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट एंड सेट फोन। 3 तरीके के सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। पहला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सेकंड है आपका सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, और थर्ड है आपका सेट फोन यानी कि सैटेलाइट फोन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क। और फिर लास्ट में आता है आपका वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द रेडियो वेव्स आर प्रोपेगेटेड बाय अर्थ एंटीना। जैसा कि आप सभी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स जो तैयार की जाती हैं, जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो एक एंटीना के थ्रू पूरे इलाके में फैलाई जाती हैं। Radio wave have a different frequency and tuning a radio receive to a specific frequency, one can receive the required signal। आपने देखा होगा रेडियो अगर कोई सुनता होगा तो रेडियो में एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो अलग अलग रेडियो वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है हर जगहों पर उनकी फ्रीक्वेंसी। अगर रेडियो चैनल कोई चल रहा है तो उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपने देखी होगी। रेडियो रिसीव द सिग्नल ऑन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड इट विल रिसीव द रिक्वायर्ड सिग्नल। जब आप उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे और उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, तब आपको सिग्नल सुनने चालू हो जाएंगे, आपका चैनल चलना चालू हो जाएगा। High frequency bands can travel across the world. This band, the radio waves are reflected from the ionosphere। तो जैसा कि आपने सुना होगा भारत में बहुत तरीके के फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करने वाली वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो हायर फ्रीक्वेंसी जो बैंड होते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दिस बैंड द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फेयर। और इसमें जितने भी बैंड होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं वो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं किससे, आइनोस्फेयर से। जो अर्थ की आइनोस्फेयर है वहां से ये रिफ्लेक्ट होके धरती पे आते हैं सैटेलाइट से होते हुए। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड आर यूज्ड इन वायरलेस वॉकी टॉकी सेट। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी सेट आपने देखे होंगे, उन्हें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स बोले जाते हैं। वो
वायरलेस जो वॉकी टॉकी होती है वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज को यूज करती है। These play a very important role in emergency communication। तो जैसा कि आपको बताया गया है, इमरजेंसी में सबसे बड़ा काम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है आपका वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क प्ले करता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अमेचर रेडियो और हैम रेडियो। अमेचर रेडियो कैसे कहते हैं, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Amateur radio is known as a ham radio. The ham radio works on the same principle as a ordinary radio. Amateur radio को ham radio भी बोला जाता है और ham radio आपका उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस तरीके से एक साधारण रेडियो काम करता है। The only difference being a user of this mode in transmission has to follow the certain frequency as defined by the International Telecommunication Union। इसमें बोला गया है कि खाली एक डिफरेंस जो है इसका साधारण से और साधारण रेडियो और अमेचर रेडियो में खाली एक डिफरेंस है कि इसको जो काम करने वाला व्यक्ति है वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे ही इसको रिसीव ट्रांसमिशन को रिसीव कर सकता है या मैसेज को भेज सकता है, सर्टेन फ्रिक्वेंसी को ही यूज कर सकता है। ठीक है, और ये जो सर्टेन फ्रिक्वेंसी है ये आपको कौन देगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है आपका वो आपको एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी देगा उस सैटेलाइट यानी कि अमेचर रेडियो को यूज करने के लिए। तो यूजर क्या करेगा, यूजर उस फ्रीक्वेंसी को, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को ही यूज करेगा। ठीक है, इन इंडिया द हैम रेडियो इज कंट्रोल्ड बाय द वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो बच्चों ध्यान रखिए, जितने भी ऑपरेटर हैं हैम रेडियो के या अमेचर रेडियो के, वो सारे कंट्रोल कौन करता है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो भारत में स्थित है दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और उसके अंदर एक विंग बना दी गई है वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, वो ही हैम रेडियो को कंट्रोल करती है। रूल्स टू बी फॉलोड बाय द हैम रेडियो ऑपरेटर। अब देखो बच्चों, इसको फॉलो करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल हैम रेडियो को यूज जो करता है उसे कुछ रूल्स को फॉलो करना है। द फ्रिक्वेंसी कैन बी यूज ओनली फॉर द रिसर्च, एजुकेशनल एंड पर्सनल यूज। फ्रिक्वेंसी जो यूज होगी वो किस लिए होगी, एजुकेशनल यूज के लिए होगी, रिसर्च के लिए यूज होगी या फिर पर्सनल यूज के लिए यूज होगी। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी कैन नॉट बी यूज फॉर द कमर्शियल पर्पस। कोई भी फ्रिक्वेंसी का यूज कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा, बेचने, सामान खरीद फरोख्त करने के लिए नहीं किया जाएगा। हैम रेडियो डज नॉट यूज द ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हैम रेडियो किसी भी तरीके के ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज नहीं करता है। As it is required limited power supply, it run on the battery। जैसा कि हम जानते हैं कि हैम रेडियो को अपनी एक बैटरी की आवश्यकता होती है और पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। Hence during disaster the ham radio is used। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हैम रेडियो क्यों है, हैम रेडियो यूज होता है डिजास्टर्स के समय पे। आपने देखा होगा जो रिलीफ टीम होती है, रेस्क्यू टीम होती है, वो क्या करती है, अपने साथ एक हैम रेडियो लेके चलती है। आपने मिलिट्री के लोगों को देखा होगा, जब वो आपका रेस्क्यू करने आते हैं तो उनके पास एक डिवाइस होती है और वो एक तरफ से बोलते हैं हेलो चार्ली, हेलो चार्ली। जब एक तरफ से मैसेज पहुंच जाता है तब दूसरी तरफ से मैसेज आता है। तो मतलब ये वन साइडेड कम्युनिकेशन काम करने के आता है, यानी कि एक बार में एक ही तरफ का कम्युनिकेशन दूसरी तरफ पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के हैम रेडियो यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाते हैं ग्रोथ ऑफ हैम रेडियो इन इंडिया। तो बच्चों यहाँ पर भारत में हैम रेडियो का कितनी वृद्धि हुई है और क्या कितने ऑपरेटर हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। There are 15,000 licensed ham radio operator in India. Ham radio operation are known as a hams. Hams are expected to help the government during the emergency। तो बच्चों हमारे भारत में अभी तक 15,000 लाइसेंस्ड हैम रेडियो ऑपरेटर भारत में स्थित हैं, यानी कि 15,000 हैम रेडियो ऑपरेटर भारत में काम कर रहे हैं। हैम रेडियो ऑपरेशंस को हैम्स भी बोला जाता है
और हैम्स से यह एक्सपेक्ट करा जाता है कि डिजास्टर के समय पे वो सरकार की मदद करेंगे, इसीलिए उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। डियर नेटवर्क इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द डिजास्टर। हैम्स आर यूजिंग सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन नाउअडेज। ठीक है, तो जो क्या कहा गया है कि जो हैम रेडियो का कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है वो डिजास्टर के समय पे यूज़ किया जाता है। और आज की डेट में आप जो हैम रेडियो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है। ठीक है, amateur radio station are providing training for the people who are interested in becoming ham radio operator। तो यहाँ पे बोला गया है कि अमेचर रेडियो जो होता है या हैम रेडियो स्टेशन जो होते हैं वो उन लोगों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो लोग हैम ऑपरेटर बनना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो हैम रेडियो स्टेशन जो होते हैं वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज डेवलप्ड अ हैमसेट, अ माइक्रो सैटेलाइट टू प्रोवाइड satellite based services to the ham operator in India and all over the world। आपने नाम सुना होगा इसरो का। इसरो ने ही हैमसेट को डेवलप करा था और एक माइक्रो सैटेलाइट डेवलप करी थी जिसके थ्रू दुनिया भर के हैम रेडियो ऑपरेटर से कांटेक्ट किया जा सकता था और इंडिया के सभी हैम रेडियो ऑपरेटर से कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसरोज पोलार सिस्टम और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C6 launch India remote sensing satellite, the 1560 kg Cartosat 1 along with a satellite। तो यहाँ पे जो बोला गया बच्चों, साफ साफ बोला गया है कि इसरो एक ऐसा था जिसने अपनी पहली माइक्रो सैटेलाइट का डेवलपमेंट करा और उन्होंने ही हैमसेट को बनाना चालू करा जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी हैम ऑपरेटर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसरो ने पोलार सैटेलाइट लॉन्च करी थी PSLV-C6, वो भी इंडिया की एक रिमोट सैटेलाइट है जो कि भेजी गई, जिसका वजन कितना था 1560 किलोग्राम। फिर कार्टोसैट 1 भेजा गया, एक सैटेलाइट जिसके थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है हैम रेडियो का, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Satellite based communication system, when information is transmitting through a satellite, it is called satellite based communication। Satellite are launched into the space on rocket and they are put in the orbit। Different satellite carried out the different jobs such as a weather forecasting, find and accurate location। तो जैसा कि आपको पता है कि सैटेलाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, और जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट आर लॉन्च इन स्पेस ऑन द रॉकेट। आपको पता है कि सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करा जाता है और उन्हें वो कहाँ छोड़ देते हैं, ऑर्बिट में भेज देते हैं, जहाँ से कि सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट सैटेलाइट डिफरेंट वर्क्स के लिए सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए अलग स्पेस, एक्यूरेट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अलग सैटेलाइट भेजी गई है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन भेजने के लिए अलग सैटेलाइट भेजी गई है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूजुअली रेडियो रिले स्टेशन आर रेफर टू एज कॉमसेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम रेडियो रिले स्टेशन के लिए यूज करते हैं और कॉमसेट के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज द ट्रांसपोंडर। आपने जनरली देखा होगा जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मेन फीचर है वो है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। ट्रांसपोंडर इज नथिंग बट एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट रिसीव्स एन एम्पलीफाइड एंड
retransmit a signal on the different frequency. ट्रांसपोंडर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट करता है सिग्नल को बैक टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. जनरली ए सैटेलाइट हैज़ अ मेनी ट्रांसपोंडर, और एक सैटेलाइट के पास बहुत सारे ट्रांसपोंडर होते हैं. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है उनके पास, एक सैटेलाइट के पास आपने बहुत सारे ट्रांसपोंडर देखे होंगे. अब आप देख रहे होंगे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. घर में आपने छतरी लगाई हो, डिश टीवी लगाई हो या किसी भी तरीके का आपने देखा हो चैनल, वो सिग्नल कहाँ से मिलते हैं? उन्हें सैटेलाइट से मिलते हैं. और सैटेलाइट कैसे कनेक्ट करता है उन्हें? ट्रांसपॉन्डर के जरिए. आपने देखा होगा आपके डिवाइस में एक LNB लगी होती है. LNB को ट्रांसपॉन्डर भी बोला जाता है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, और इसी के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी मैच करता है आपके सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी से, और आपके चैनल आने प्रारंभ हो जाते हैं. ठीक है. Data, television, images and telephonic voice are routinely received and broadcasted by the transponder of communication satellite. Satellite based communication system is reliable during the disaster. आपने देखा होगा, टेलीविजन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. टेलीफोनिक वॉइस रूटीनली रिसीव भी करी जाती है और भेजी भी जाती है. कहाँ? सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट करा जाता है. जितना भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है वो सैटेलाइट के जरिए होता है. वहाँ पे जो ट्रांसपॉन्डर भेजे गए स्पेस में, उनके थ्रू आप टेलीविजन देख पाते हैं, डाटास को देख पाते हैं. सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है किस समय? डिजास्टर्स के समय पे. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर इन द ऑर्बिट इन स्पेस एंड आर नॉट वनरेबल टू नेचुरल डिजास्टर ऑन द अर्थ. भैया जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थित कहाँ होती है? स्पेस में, ऑर्बिट में स्थित है. इसी कारण उन्हें किसी भी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर की असुरक्षा नहीं होती है. किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर उन पर इफेक्ट नहीं करता है. ग्लोबल कम्युनिकेशन लिंक्स कैन बी स्टैब्लिश विद द वेरी स्मॉल सैटेलाइट एंटेना. और वर्ल्ड में कहीं भी ग्लोबल कम्युनिकेशन आप सैटेलाइट को कनेक्ट कर सकते हो. ग्लोबल कम्युनिकेशन लिंक्स स्टैब्लिश कर सकते हो एक छोटे से सैटेलाइट एंटेना की मदद से. आप कहीं भी वर्ल्ड में बात कर सकते हैं एक छोटे से सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू. ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. Satellite phone. The different satellite phone is most widely used means of the communication during the disaster. These phones provide reliable voice and data communication. आज की डेट में बच्चों आपने देखा होगा, जो फौजी होते हैं या जितने भी आपने देखा होगा, मोस्टली जो गतिविधियां होती है, पुलिस या जो भी होते हैं, ये सारे सैटेलाइट फोन्स का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि डिजास्टर्स के समय पे सबसे ज़्यादा मददगार कौन से हैं? सैटेलाइट फोन्स हैं. दीन फोन्स प्रोवाइड रिलायबल वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा रिलायबल वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन मीडियम कौन से प्रोवाइड करते हैं? सैटेलाइट फोन. दे आर हैंडी एंड कैन बी टेकन टू द एनी लोकेशन. इन्हें किसी भी लोकेशन पे ले जाया जा सकता है, कहीं से भी सैटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है और उन्हें फ़ोन किया जा सकता है, दूसरे इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है ग्लोबली. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग द डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजेस ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट विद द पोर्टेबल सैटेलाइट फोन्स सो दैट ओपन कम्युनिकेशन is maintained. Optional communication is maintained along the local authority during the disasters. तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि गवर्नमेंट द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा इमरजेंसी, डिजास्टर की इमरजेंसी से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक पोर्टेबल सैटेलाइट फ़ोन प्रोवाइड करा दिया गया है, जिससे कि लोकल अथॉरिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन को बनाए रखें, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके डिजास्टर्स के समय पे. रेडियो कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन आर हाईली रिलायबल. रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं किस समय? इमरजेंसी के समय पे, वर्ल्ड में कहीं भी. समझ में आ गया होगा. आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हो. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में. और ये बच्चों, आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है. तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ. अगर कोई क्वेरी होगी, आपको मैंने डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पे दे दी हैं, आप यहाँ से जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. धन्यवाद.